दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर। हरियाणा की राजनीति के अंदर यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी 10 प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं। दो अलग अलग सूचियों में, जिसमें पहली सूची में 6 नाम आए थे और दूसरी सूची में 4 नाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने सभी 10 के 10 प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव के अंदर यानी कि 2024 के रण को जीतने के लिए जो जातीय समीकरण साधे हैं वो कमोबेश 2019 के मुकाबले में ही हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 2 जाट चेहरे, 2 ब्राह्मण चेहरे, 2 ओबीसी चेहरे, इनके साथ साथ एक पंजाबी, एक अग्रवाल और 2 सीटें वही पुरानी एससी प्रत्याशियों को, यानी कि जो 2 रिजर्व सीटें हैं हरियाणा में, पुराना कॉम्बिनेशन बिठाया। मान लें तो पिछली बार की बजाय अब की बार जो ओबीसी के अंदर अति पिछड़े आते हैं, यानी कि सैनी, कश्यप, जो इन जातियों से हैं, इस जाति के नेता को भाजपा ने प्रत्याशी नहीं बनाया। ओबीसी में माने तो एक यादव प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर। अगर अति पिछड़ों में गिने तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर संभवतः अति पिछड़ों को शायद संतुष्ट करने की योजना बना ली हो। अगर आगे चलें तो जाट चेहरों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक जाट चेहरा पुराना है और एक नया हो गए। पुराने चेहरे के अंदर चौधरी धर्मवीर सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ से और नए चेहरे के रूप में रंजीत सिंह चौटाला हिसार से आए हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण जो चेहरे आए हैं, उन ब्राह्मण चेहरों में एक नया और एक पुराना। डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक से पुराने चेहरे हैं, तो मोहनलाल बडौली ब्राह्मण नेता हैं, उनको सोनीपत से टिकट दिया है पंडित रमेश चंद कौशिक को काटकर। मनोहर लाल मुख्यमंत्री जो हरियाणा के हुआ करते थे, उनको करनाल से टिकट दिया गया है और यहाँ से पंजाबी समुदाय के जो पुराने सांसद थे संजय भाटिया का टिकट काटा गया है। अगर अग्रवाल चेहरे पर देखें तो पिछले चुनाव में 2014 और 2019 में भाजपा का कोई अग्रवाल चेहरा नहीं था, लेकिन अब की बार नवीन जिंदल को कांग्रेस से ला करके और कुरुक्षेत्र का टिकट थमा दिया गया है। और अगर दोनों सीटें जो रिजर्व सीटें हैं तो वहां पर एक चेहरा नया आ गया है। सिरसामर में सुनीता दुग्गल की जगह अशोक तंवर आ गए हैं और अंबाला की सीट रतनलाल कटारिया जी की धर्मपत्नी को मिल गई है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के 10 वो चेहरे हैं जिन पर भाजपा ने अपना दांव खेल दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी की सूची आने के बाद जो दूसरी प्रमुख पार्टी है कांग्रेस, उसकी तरफ लोगों की पूरी निगाह है कि आखिर कांग्रेस कौन सा कॉम्बिनेशन बिठाएगी जातिगत को लेकर के और तमाम प्रकार को लेकर के। कांग्रेस से प्रत्याशी कौन हो सकते हैं, मैंने अपने कई वीडियोस में आपसे चर्चा की है। अपने वीडियो में मैंने आपको रोहतक के बारे में भी इशारा किया था, फरीदाबाद का भी किया था। आज मैं आपसे चर्चा करने चला हूं कि हिसार संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस क्या कर सकती है। आपको ध्यान होगा मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि क्या जाट चेहरे के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उतार सकती है, और एक बार मैंने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के मुकाबले कांग्रेस हिसार संसदीय क्षेत्र में किसी अति पिछड़े नेता को ओबीसी से, बीसी समुदाय से ले सकती है। और आज मैं आपसे हिसार के बारे में वही बात करने चला हूं, क्योंकि कांग्रेस जो इंतजार कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पहले आ जाएं तो फिर अपना मंथन वे करें। भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी देवीलाल के पुत्र रंजीत सिंह चौटाला को चुनाव मैदान में उतार दिया है। और रंजीत सिंह चौटाला के मुकाबले अभी तक जो चर्चाएं हैं उनके लिहाज से इंडियन नेशनल लोकदल से सुनैना चौटाला मैदान में है, तो जननायक जनता पार्टी से नैना चौटाला हैं। यानी कि तीनों जो कैंडिडेट हैं एक ही परिवार के हैं, चौधरी देवीलाल परिवार के, और तीनों जाट नेता हैं। इस हालात में क्या कांग्रेस किसी जाट नेता पर ही दाव खेलेगी और या फिर किसी गैर जाट समाज से, खासकर वो पिछड़े वर्ग से किसी नेता को चेहरा बना सकती है। एक बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो इंतजार कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा देख लें खासकर हिसार के लिए, तो हिसार में माना यह जाता था कि कुलदीप बिश्नोई, चौधरी भजनलाल के बेटे, वो भी कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन उन सब संभावनाओं को अब पूर्ण विराम लग गया है, क्योंकि रंजीत सिंह चौटाला का नाम सामने आ चुका है। ऐसे में मैं आपसे चर्चा करूंगा 3 प्रमुख चेहरों की वापस, कि उनमें क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि क्या कांग्रेस भी किसी जाट नेता को भी ला सकती है, या मैंने आपसे जो पहले कहा कि गैर जाट नेता पर कांग्रेस का
इशारा रह सकता है, कांग्रेस अपना कैंडिडेट बना सकती है। जाट चेहरे के रूप में जेपी यानी कि जयप्रकाश एक बार के सांसद हैं, देश की सरकार के मंत्री रहे हैं, एमएलए रहे हैं, सूबे की सरकार में वजीर रहे हैं, बड़ा नाम रखते हैं और काफ़ी समय से जयप्रकाश तैयारी भी कर रहे हैं। तो क्या जेपी हो सकते हैं अगर जाट समाज से कांग्रेस अपना कैंडिडेट लाती है, जिसकी संभावना मैं आपको बता दूं कि मुझे भी और राजनीति के अंदर जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको भी कम नज़र आ रही है, क्योंकि राजनीति के अंदर जातिगत केमिस्ट्री से सीटों का गणित बिठाया जाता है कि कौन सी जाति का प्रत्याशी किस पार्टी से है, तो फिर दूसरी पार्टी उसी हिसाब से अपनी तय करती है। और जब 3 प्रमुख जाट प्रत्याशी आ चुके हैं तो लगता नहीं कि कांग्रेस अब की बार किसी जाट चेहरे पर अपना दांव खेले। इस हालात में अगर देखें तो फिर कांग्रेस के पास जो 2 नाम बचते हैं बड़े, जिनकी इस समय चर्चा बहुत जोरों पर है, वो दोनों नाम हैं चंद्र प्रकाश और चंद्रमोहन। चंद्रमोहन यानी कि चौधरी भजनलाल के बेटे, हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई पंचकुला से विधानसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं और पिछले चुनाव में वो नदारद थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हैं कांग्रेस के अंदर। और बताया ये जा रहा है कि जब से भजनलाल जी के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई का नाम कट गया है, तो उस स्थिति में कांग्रेस गंभीर मंथन में जरूर है कि क्या चौधरी भजनलाल की राजनीतिक विरासत, बिश्नोई मतदाता और चौधरी भजनलाल के वोटर्स को, क्योंकि हिसार के अंदर चौधरी भजनलाल की एक बड़ी फॉलोइंगशिप है, उस पर काबू किया जाए, उन वोटों को अपने पक्ष में किया जाए। उस स्थिति में चंद्रमोहन बिश्नोई बड़ा नाम है, बड़ा नाम हो सकते हैं। कुमारी सैलजा के गुट में आजकल अपने रहते हैं वो चंद्रमोहन बिश्नोई। हालांकि इस समय कांग्रेस की गुटबाजी जो है, जितनी सतह पर आज से 15 दिन पहले, 10 दिन पहले तक थी, वो दिख नहीं रही, क्योंकि कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव जियो और मरो का सवाल है, जीने मरने का सवाल है। और खैर, राजनीति के अंदर हर चुनाव राजनीतिक दलों के लिए जीवन मरण का सवाल ही हुआ करता है। पर 10 साल से सत्ता से दूर राजनीति के अंदर एक किनारे पर पड़ी हुई कांग्रेस के लिए चुनाव खासकर बहुत महत्वपूर्ण है। और इस स्थिति में जो मैं आपको बता रहा हूं कि पहला नाम चंद्रमोहन बिश्नोई वैसे तो सैलजा गुट से हैं, लेकिन उनका नाम प्रमुखता से आ सकता है और उनको कांग्रेस के सभी वर्ग मंजूर भी कर सकते हैं। और दूसरा जो नाम मैंने आपको बताया, वो दूसरा बताया आपको चंद्र प्रकाश, जो सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। मैंने आपको अपने एक वीडियो में पहले भी कहा था, चंद्र प्रकाश जांगीड़ समाज से आते हैं, जांगीड़ ब्राह्मण उनको नेता माना जाता है, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। उनकी जो कार्यकाल के दौरान, यानी कि उनकी नौकरी के दौरान जो विशेष बात रही, उन पर भ्रष्टाचार के या इस प्रकार के कोई आरोप नहीं लगे। और इसी कारण से आप मान सकते हैं कि मुख्यमंत्री रहते मनोहर लाल ने भी उनको सेवा विस्तार देते हुए सूचना आयुक्त नियुक्त रखा था और 3 साल एक्सटेंशन मिला था। अगर राजनीति के मायने से देखा जाए तो चंद्र प्रकाश निवर्तमान पूर्व राज्यसभा सांसद पंडित रामजी लाल जांगड़ा भतीजे हैं। पंडित रामजी लाल जांगड़ा हरियाणा कांग्रेस का बड़ा नाम रहे हैं। इसके साथ साथ वो चौधरी भजनलाल के बहुत नज़दीकी हुआ करते थे। चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई ने जब हरियाणा जनहित कांग्रेस अलग बनाई, तब भी रामजी लाल जांगड़ा साथ रहे थे। और अगर बैकवर्ड समाज के नाम से मान लें, क्योंकि वो जांगड़ा समाज से आते हैं, चौधरी भजनलाल का उनका परिवार का सानिध्य वैसे ही रहा है। कांग्रेस के अंदर इस समय वो हुड्डा गुट के अंदर हैं, तो जाट मतदाताओं को दिक्कत होगी। इन 3-4 पैमानों को अगर नापें तो फिर चंद्र प्रकाश, जो सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं, वो सटीक बैठते हैं। यानी कि कांग्रेस के अंदर जिन 3 नामों पर मंथन चल रहा है, उनके अंदर अगर जाट नेता प्रत्याशी हो तो फिर वो जेपी हो सकते हैं, और अगर गैर जाट कोई प्रत्याशी हुए, नॉन जाट, तो फिर बिश्नोई समाज से चंद्रमोहन बिश्नोई चौधरी भजनलाल के सुपुत्र, और दूसरे नंबर पर चंद्र प्रकाश IAS अधिकारी, यानी कि वो भी कहीं राजनीतिक रूप से पंडित रामजी लाल जांगड़ा के भतीजे, और इसके साथ साथ अपनी एक पहचान रखने वाले नेता के रूप में इन नामों में किसी पर मोहर लग सकती है। आपको क्या लगता है कि हिसार में क्या कांग्रेस जातिगत केमिस्ट्री को बिठाते हुए किसी गैर जाट चेहरे पर अपना दांव खेल सकती है? आपको क्या लगता है कि अगर कोई गैर जाट चेहरा हुआ तो क्या वो चंद्रमोहन बिश्नोई हो सकते हैं या चंद्र प्रकाश IAS? आपको क्या लगता है कि हिसार के रण के अंदर किस प्रकार का मुकाबला होगा और कौन बाजी मार सकता है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।